नहीं नहीं, ऐसी कौन सी चीज हो सकती है जो नताशा की जिंदगी में सबसे जरूरी है, उसकी पहचान है। टेलर से गलती हुई कैसे? सारी दुनिया जानती है कि नताशा का फिगर 36, 24, 36 है। बहुत मेहनत करती हूँ मैं इसे मेंटेन करने के लिए। नताशा इज इक्वल टू परफेक्ट फिगर 36, 24, 36। क्या हो सकता है इन दोनों में से? फेमस वीडियो की रिलीज डेट या उसका फिगर? क्या नाम बताया? बाकी जोशी ना? एक बार फिर सोच लो नताशा, पक्का यही करना है। मैंने सोच लिया आकाश, सिल्क के साथ यही करना होगा। यही वो मेमोरी कार्ड होगा जिसमें नताशा ने बॉ के खिलाफ सबूत तैयार किए हैं। इसमें तो मैं हूं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं यहाँ सबूत लेने आई थी जिसमें इसने बा का चेहरा मॉर्फ करके वीडियो बनाया है। उस वीडियो में ऐसा लग रहा है जैसे ये जो कुछ भी कर रही है ना बा कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है सर। खाने में जहर बा ने नहीं नताशा ने मिलाया था। और यहाँ पे भी मैं वो लॉकर लेने इसीलिए आई थी क्योंकि चुराया। चुपकी हो गई, बोलो पूरी बात कि चोरी की और ऐसे सेलिब्रिटी के ऊपर उंगली उठा रही हो। तुम समझती क्या हो अपने आप को? जासूस बनोगी? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हुआ है, छोड़ो मुझे। ओह माय गॉड, कोई रोको सर इसे, ये तो मार ही डालेगी मुझे। ले जाओ इसे थाने। सर मैंने जो कुछ भी किया है ना सब मजबूरी में किया है। ये औरत ब्लैकमेल कर रही थी मुझे, इसीलिए। देखा सर, देखा आपने, खुद जुर्म कबूल भी कर रही है और साथ में सफाई भी दे रही है। ऐसी लड़कियां बहुत शातिर होती है। मैं तो कहता हूँ इसकी बा को भी ले चलते हैं थाने। दोनों ने बहुत संगीन जुर्म किए। बाकी कोई गलती नहीं है सर, प्लीज। लेके आओ बा को, ले चलो। दोनों को थाने में डाल देंगे। इन दोनों ने संगीन जुर्म किया है। तो मेरा यकीन कीजिए, बा की कोई गलती नहीं है। खाने में जहर नताशा ने मिलाया था, बा ने नहीं। आप उन्हें यहाँ मत बुलाइए प्लीज सर। तुम इतना सब बोले जा रही हो, सबूत क्या है तुम्हारे पास? सबूत? सब मैं सच कह रही हूँ, वो वीडियो नकली है। नताशा ही असली गुनहगार है। देखिए, ये सब चेक करने के लिए बा को यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, ये सब बताना ही पड़ेगा। अब बोलो सिल्क, क्या लग रहा था तुम्हें? स्ट्राइक करके मेरी फिल्म बंद करवा दोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? मेरे घर से सामान चुराओगी और मुझे खबर भी नहीं होगी? मेरे पीठ पे छुरा घोंपोगी और मैं चुप रहूंगी? कहा था ना मैंने, फिल्म पूरी हो जाने दो और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कितना प्यार से बिहेव कर रही थी मैं तुम्हारे साथ। प्यार नहीं था वो, दिखावा था, धोखा था। सब समझ आ रहा था मुझे कि तुम ना पैसे देकर अपनी उस
गंदी दुनिया का हिस्सा बनाना चाह रही थी मुझे। और इसे प्यार कहते हैं? मेरी इज्जत पर हमला करवाना, मुझे धोखे से शराब पिलाना। देख रहे हैं ना सर, देख रहे हैं आप? यही है इस औरत का असली चेहरा। चुप करो। कानून अंधा होता है इसका मतलब ये नहीं कि वो भेदभाव करता है। कानून को सबूत चाहिए और सबूत तुम्हारे और तुम्हारी बा के खिलाफ है। इसलिए तुम तो जेल जाओगी और साथ में बा भी जाएगी। ले जाओ इसे, बंद कर दो। सर मेरी बात तो सुनिए, बाकी कोई गलती नहीं है सर। मैं बोल रही हूँ कि आप एक बार वो वीडियो चेक करवा के तो देखिए सर, वो वीडियो नकली है। बाकी कोई गलती नहीं है सर। बा बेगुनाह है सर। सबक मिल गया सिल्क? पसंद आया? प्लीज ऐसा मत करो। बाको यहाँ तक मत घसीटो। कोई गलती नहीं है ना उनकी। देखो तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगी। जो भी मैं कहूंगी। नताशा मैडम, कट। हो गया नताशा मैडम, मैं जाऊं अब? आकाश, इन्हें इनके पर डे दे दो। ये आपका हिस्सा। बाहर आ जाओ। चाय लेकर आओ। तुम्हारे साथ जो हुआ वो एक टेलर था। ये पुलिस स्टेशन नहीं, पुलिस स्टेशन का सेट है। लेकिन अगली बार पुलिस स्टेशन भी असली होगा, जेल भी और केस भी। याद रखना, तुम सिल्क हो और यही तुम्हारा सच है। और जब तक फिल्म पूरी नहीं होती तुम सिल्क ही रहोगी, वरना तुम्हारी बात जेल जाएगी और तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं है। इंतजार कर रही हूँ अभी भी। तुम्हारे जवाब का। ना, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम कोई भाजी तरकारी थोड़ी ही खरीद रहे हैं। तुम ना आराम से सोचो। रिमझिम, वो रिमझिम क्यों परेशान कर रही है? दिख नहीं रहा है कितना काम कर रहे? मैं परेशान थोड़ी ही ना कर रही हूँ दीदी, मैं तो बस ऐसे ही। आप भी ना, है ना नक्श? जवाब तो देना पड़ेगा, पर समझ में नहीं आ रहा क्या। लेकिन अगली बार पुलिस स्टेशन भी असली होगा, जेल भी और केस भी। याद रखना, तुम सिल्क हो और यही तुम्हारा सच है। और जब तक फिल्म पूरी नहीं होती तुम सिल्क ही रहोगी, वरना तुम्हारी बात जेल जाएगी। बिना ही छुट गए की लिखे ने
प्रॉब्लम है भगवान जी? क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? क्यों जीनी पड़ रही है मुझे मेरी दोहरी जिंदगी? और अपनी दोनों जिंदगियां बर्बाद करके रख ली है मैंने। झूठ नहीं बोलना चाहती पर बोलना पड़ रहा है। सच बोलना चाहती हूँ लेकिन छुपाना पड़ रहा है। क्यों? और अपने इस झूठ के जाल में मैं इतनी फंसती चली जा रही हूँ कि झूठ पे झूठ बोलना पड़ रहा है। मैंने किस लिए झूठ बोला? ताकि मेरी आई को सड़कों पे ना भटकना पड़े। पर झूठ के जाल में इतनी बुरी तरह फंस गई कि झूठ पे झूठ बोलना पड़ा। मेरे काका हमें घर से निकालकर, हमें धोखा देकर, हमसे झूठ बोलकर वो खुद चैन की जिंदगी जी रहे हैं और हमें घर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जहाँ सच बोलना चाहिए वहाँ चुप रहना पड़ता है और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बकबक करवा देते हो। आखिर क्यों? बा को बेगुनाह साबित करने की, अपनी आई की फिक्र करने की, या फिर नक्श से प्यार करने की? हाँ, करती हूँ मैं नक्श से प्यार और इसीलिए उसके परिवार को कुछ नहीं होने देना चाहती। लेकिन आप क्या कर रहे हो? सब देखते हो, सब जानते हो, पर सुनते कुछ नहीं। ऐसा नहीं सोचते बेटा। भगवान सबकी सुनता है, वो सब ठीक करेगा, पर उसके करने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा अलग होता है, जिसे हम सब नहीं जानते। ये लो बेटा, आयुष्मान भवा। चैतन्य डेंटल क्लिनिक? इस क्लिनिक से तो रिमझिम का इलाज चल रहा है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जी, आप मंडे को हमारे नए क्लिनिक पे विजिट कर सकते हैं। जी कहिए, बैठिए। क्या तकलीफ है आपको? जी, अब वो मुझे ना आपसे कैंसर के बारे में कुछ बात करनी है। अरे मैम, ये डेंटल क्लिनिक है और कैंसर के लिए आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, ऑन्कोलॉजिस्ट नहीं। तो फिर आप रिमझिम का इलाज कैसे कर रहे हैं? अगर आप डेंटिस्ट हैं तो आप ऑन्कोलॉजिस्ट का काम कैसे कर सकते हैं? कौन रिमझिम? पारेख केटरिंग सर्विस वाली रिमझिम मेहता, मौसमी पारेख की बहन। मैंने उनके पास आपकी कुछ फाइल्स देखी थी। तो फाइल देखकर आप मुझसे यहाँ लड़ने चली आई। आप मौसमी मैडम से पूछ सकती थी कि उनके पास वो फाइल किस लिए है। मतलब? उनकी बहन रिमझिम सोशल वर्कर है ना, लोगों में कैंसर से जुड़ी गलतफहमियां दूर करने के लिए जगह जगह जाके नुक्कड़ नाटक करती हैं और उसके लिए उन्हें डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस और कुछ दवाइयों की ज़रूरत थी और मैं उनकी फैमिली को काफ़ी टाइम से जानता हूँ, इसलिए मुझसे मेरी फाइल, लेटर हेड वगैरह मांगी। समाज सेवा का काम था तो मैंने दे दी। मतलब
रिमझिम को कैंसर नहीं है। अरे कैसी बात कर रही हैं आप? भगवान कभी दुश्मन को भी कैंसर ना दे। और रिमझिम तो बहुत प्यारी लड़की है। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ओके। दीदी नक्श ने इनकार कर दिया तो? अरे तू भी क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, और क्यों इनकार करेगा नक्श? तुम इतनी प्यारी हो। और वैसे भी मैं तो तुम्हारे लिए दुआ कर रही हूँ कि जल्दी से नक्श तुम्हारा प्यार कबूल कर ले और तुम्हारा कैंसर भी जल्दी से ठीक हो जाए। दुआ में ना बहुत बरकत होती है। हाय पाखी, तू कितनी अच्छी है। हम तो तेरे कर्जदार हो गए हैं। मैंने ना रिमझिम को ठीक करने की कसम खा ली है। मंदिर गई थी मैं अभी प्रार्थना करने, और वहाँ पता है मुझे ना एक बहुत ही पहुँचे हुए बाबा मिले। मैंने अपनी रिमझिम की तकलीफ उन्हें बताई तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर रिमझिम अपने सर के बाल मुंडवा लेना मेरे हाथों से, और वो बाल लेकर हम बाबा के पास जाएं, तो बाबा ऐसा मंत्र फूकेंगे ना कि रिमझिम है ना तुरंत ठीक हो जाएगी। पाखी, इसकी क्या जरूरत है? डॉक्टर की दवाई चल रही है ना? तो दवा अपना काम करेगी और दुआ अपना काम। और बाबा ने ना मुझे एक यंत्र दिया है, मंत्र फूक के, ये सर मुंडवाने के लिए मैं लेके आई हूँ। उस तरह और फिर नेक काम में देरी क्यों करनी? हाँ, आओ रिमझिम, आओ। मैं ना तुम्हारे बाल मोड़ देती हूँ। और वैसे भी कीमोथेरेपी से तो थोड़े दिनों बाद इसके बाल झड़ ही जाएंगे ना, तो अच्छा है ना बाबा के कहे अनुसार हम इसके बाल मुंड देते हैं। वो मंत्र फूक के ना सब ठीक कर देंगे। अपनी रिमझिम है ना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाँ, आओ रिमझिम। पाखी, इसकी जरूरत नहीं है पाखी। अरे भाभी, क्यों जरूरत नहीं है इसकी? बहुत जरूरत है, आप समझ ही नहीं रही हैं। अरे आओ रिमझिम, आओ ना। अरे लग जाएगी तुम्हें ऐसे, तुम्हारा कैंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात तो मानो, बाबा जी है ना मंत्र फूक देंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरे बात मत करना, मुझे कोई कैंसर वैंसर नहीं है। दीदी तुमसे झूठ बोला। यही तो सुनना चाहती थी मैं। सच, नाटक कर रहे थे ना दोनों मेरे साथ, धोखा दिया मुझे, मेरी अच्छाई का फायदा उठाया और मुझे नक्श से झूठ बुलवा रहे थे। कैसे रो रही थी आप मेरे सामने, और आपने कहा कि आपकी प्यारी बहन मरने वाली है। बेवकूफ बनाया मुझे। हाँ, बनाया बेवकूफ, क्योंकि मुझे मेरी बहन की शादी नक्श से करानी है, और इससे अच्छा प्लान मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। अब तू बोल, क्या करेगी? क्या सोच रही है? बाकी खासम खास बन गई है तो मेरा प्लान खराब करेगी? मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, समझी? आप क्या सोचती हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकती? मैं अब वही करूंगी जो मुझे पहले करना था। नक्श को जाके सब कुछ सच बता दूंगी, और आपके और रिमझिम के चेहरे से ये जो झूठ का पर्दा है ना, वो फाश कर दूंगी। हेलो, मिलने आओगे मुझसे कॉफी शॉप के टेरेस पर, जहां हम पहली बार मिले थे? कुछ जरूरी बात करनी है।
तो मिलते हैं आधे 1 घंटे में।